हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में होता क्या है, अब तक हम पीएन जंक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास एनपीएनपी होता है, एक हमारे पास पीएनपीएन होता है। तो ये बनता कैसे है, एक हमारे पास दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में अगर हम एन टाइप सैंडविच कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ऐसे ही दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में अगर हम पी टाइप की लेयर रख देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये क्या है, तीन सेमीकंडक्टर हैं, तीन सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं, पी एन पी, और ये क्या होगा हमारे पास, एन पी एन, ठीक है। पी रीजन, एन रीजन, पी रीजन, एन रीजन, पी रीजन और एन रीजन। अब यहाँ पे इसको हम बोलते हैं अमिटर, इसको हम बोलते हैं बेस और इसको हम बोलते हैं कलेक्टर। ऐसे ही ये अमिटर है, ये बेस है और ये हमारे पास क्या है, कलेक्टर। अब यहाँ पे जो डोपिंग होती है, ठीक है, क्योंकि हम पीएन जंक्शन पढ़ चुके हैं उसमें कैसी डोपिंग होती है। अगर हम यहाँ पे डोपिंग की बात करें, सबसे ज़्यादा डोपिंग कलेक्टर में प्रेजेंट होती है, सबसे ज़्यादा डोपिंग कलेक्टर में प्रेजेंट होती है, फिर उसके बाद अमिटर में होगी और सबसे कम डोपिंग हमारे पास बेस रीजन में होती है। सबसे ज़्यादा डोपिंग कलेक्टर में होती है, फिर अमिटर में होती है और सबसे कम डोपिंग होती है हमारे पास बेस रीजन में। तो डोपिंग सबसे ज़्यादा किस में है, कलेक्टर में, फिर उसके बाद एमिटर में, फिर बेस में। ऐसे ही सेम इसमें है। अब यहाँ पे क्योंकि जब हम पीएन जंक्शन कर रहे थे उसमें भी हमने बाइसिंग की थी, बाइसिंग भी हमने टू टाइप्स की थी, एक फॉरवर्ड बाइसिंग और एक रिवर्स बाइसिंग। अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करें तो हमारे पास अमिटर और बेस जंक्शन, अमिटर एंड बेस जंक्शन ऑलवेज फॉरवर्ड बाइसिंग रहेगा इसमें भी, ठीक है। अब चाहे पीएनपी की बात करो चाहे एनपीएन की बात करो, जो हमारा इमिटर और बेस रीजन है वो फॉरवर्ड बाइस रहेगा। अमिटर और बेस रीजन हमारे पास फॉरवर्ड बाइस रहेगा, और यहाँ पे बेस और कलेक्टर, या फिर यहाँ पे बेस और कलेक्टर क्या रहेगा, रिवर्स बाइस्ड रहेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, इसको हमने क्या करना है, फॉरवर्ड बाइस करना है। तो फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो पॉजिटिव को अटैच कर दो पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को अटैच कर दो नेगेटिव के साथ। अब ये किस में कनेक्ट है, इसमें, तो यहाँ पे ई है तो वी ई हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, बैटरी वोल्टेज है जिसको हमने नाम दिया है VEE। अब इन दोनों को कनेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बैटरी लगानी है, वो बैटरी का नेम हम क्या देंगे। अब इसको हमने फॉरवर्ड बाइस किया है, इसको हमने करना है रिवर्स बाइस। तो रिवर्स बाइस के लिए पॉजिटिव को किसके साथ कनेक्ट करोगे, नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ध्यान रखना, जो ये वाली बैटरी है, ठीक है, और एक हमने बैटरी ये लगाई है, एक बैटरी हमने ये लगाई है, ये वाली बैटरी की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी इस वाली बैटरी से, ये वाली बैटरी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इस वाली बैटरी से। अब उसके बाद हमारे पास इस बैटरी को हम VCC बोल देते हैं, क्योंकि ये C के साथ कनेक्ट है, यहाँ से ये E के साथ कनेक्ट थी तो इसे E लिख दिया। अब अगर आप देखोगे, इसमें हमारे पास जो ये बेस रीजन है वो इसमें इस बैटरी के साथ भी कनेक्ट है और ये इस बैटरी के साथ भी कनेक्ट है। इस पोर्शन को हम बोलते हैं इनपुट रीजन, इसको हम बोलेंगे आउटपुट रीजन, इसको हम बोलेंगे इनपुट रीजन, इसको हम बोलेंगे आउटपुट रीजन। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये बेस है ये इनपुट के साथ भी कनेक्ट है, ये आउटपुट के साथ भी कनेक्ट है। तो बेस कॉमन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, इसको हम बोलेंगे कॉमन
बेस ट्रांजिस्टर। ठीक है, अगर मैं कॉमन एमिटर बोल देती तो क्या होता, जैसे इन दोनों को कनेक्ट कर दो, फॉरवर्ड वाइस करना है तो एन के साथ क्या करोगे, नेगेटिव कनेक्ट करोगे, फिर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये वी ई ई है। अब हमने क्या करना है, अगर हमने कॉमन एमिटर बनाना है, अगर कॉमन एमिटर बनाना है तो अगर कॉमन एमिटर बनाना है तो हम क्या करेंगे, अब हमें कॉमन एमिटर चाहिए, मींस एमिटर इनपुट में भी होना चाहिए और आउटपुट में भी होना चाहिए। इनपुट में कनेक्ट कर दिया, आउटपुट में कैसे कनेक्ट करोगे, एक बैटरी इन दोनों को कनेक्ट करती हुई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट कर दो, इसको हमने रिवर्स बायस करना है तो इसके साथ पॉजिटिव कनेक्ट करो, उल्टा कर दिया, इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऐसे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। ऐसे ही हम कॉमन कलेक्टर भी बना सकते हैं। अब अगर हम इनके सिंबल की बात करें, जैसे डायोड का सिंबल ये होता है हमारे पास, ट्रांजिस्टर का भी एक सिंबल होता है। तो ट्रांजिस्टर का अगर हम सिंबल देखें, यहाँ पे हमारे पास अगर मैंने ये लगाया है, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं इसके सिंबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, इसकी बात करूँ तो इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोलेंगे एमिटर और इसको हम बोलेंगे कलेक्टर। अब यहाँ पे अगर तो हम बात कर रहे हैं एन पी एन की, ठीक है, जैसे एन पी एन, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर मैंने दोनों लाइंस लगा दी तो आप किसी को भी एमिटर बोल सकते हो, किसी को भी कलेक्टर बोल सकते हो। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन सा एमिटर है और कौन सा कलेक्टर है, हम क्या करते हैं कि एरो लगाते हैं। जिस तरफ भी एरो लगा होगा वो समझ लेना आप एमिटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ एरो जा रहा है तो ये एमिटर है और ये बेस है। तो ठीक है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता, कुछ ऐसा सर्किट गिवन हो, ठीक है, आपको नहीं पता कि ये एन पी एन है या पी एन पी, एरो देखो पी से एन की तरफ जाएगा तो यहाँ पे पी लिखा, यहाँ पे एन, तो ऑटोमेटिकली ये एन बन जाएगा। अगर मैं पी एन पी बनाऊँ, अगर मैं पी एन पी बनाऊँ तो एरो कहाँ होगा, ठीक है, एरो अंदर की तरफ होगा। यहाँ पे आप इसको अगर ऐसे नहीं लगाना, इस तरफ लगा सकते हो। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, पी एन पी, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर। तो आप ऐसे बता सकते हो कि कौन सा एन पी एन है और कौन सा पी एन पी है। तो ये बन गया हमारे पास। अब ये क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये हमारे पास कॉमन है, जो ऐसे वाले सर्कल में जो इसे सेंटर में पोर्शन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दो, एक यहाँ पे सर्किट बन जाएगा, एक यहाँ पे सर्किट बन जाएगा। तो कौन सी चीज़ कॉमन है, बेस। तो ये क्या है, कॉमन बेस का सर्किट है, इसको हम सी बी लिखते हैं। अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, इस वाले सर्किट को देखें, ठीक है, ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमिटर। अगर मैं एन पी एन बना रही हूँ तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे जाएगा करंट। अब एक सर्किट हमारा ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, एक सर्किट हमारा ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा टर्मिनल हमारे पास, तो अब यहाँ पे कौन सा टर्मिनल, अगर आप मीटर को देखोगे, ये इनपुट में भी प्रेजेंट है, ये आउटपुट में भी प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन एमिटर सर्किट। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा दोबारा बनाएं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फिर उससे। पहले हमारे पास क्या आया था, कॉमन बेस, फिर आएगा कॉमन एमिटर, फिर आएगा हमारे पास कॉमन
कलेक्टर। तो अब कॉमन बेस में हमारे पास कुछ ऐसा बनता है, ये रहा, ठीक है। अब इस तरफ हमने अगर एरो लगाया है तो NPN, ये क्या है, एमिटर टर्मिनल, ये बेस टर्मिनल है और ये कलेक्टर। तो यहाँ से अब यहाँ पे अगर हम देखें बैटरी लगानी है, ठीक है। अब इस N को, क्योंकि इसको हमने क्या करना है, फॉरवर्ड बाइस, तो फॉरवर्ड बाइस करने के लिए N को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, ये बन गया। तो हमारी ये बैटरी क्या है, NEE। अब इसमें इसको हमने करना है रिवर्स बाइस, तो रिवर्स बाइस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, N के साथ पॉजिटिव कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, रिवर्स बाइस, ये बन गया। इसको हम VCC लिख देते हैं। अब ऐसे ही कॉमन एमिटर का बनाते हैं, तो कॉमन एमिटर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा, क्योंकि हमने एमिटर कॉमन रखना है, NPN, ये क्या है, कलेक्टर, एरो लगा दिया तो ये एमिटर है और ये क्या हो जाएगा, बेस। फिर इन दोनों को कनेक्ट करो। अब P के साथ, क्योंकि हमने इसको फॉरवर्ड बाइस करना है, तो P के साथ पॉजिटिव कनेक्ट कर दो, फिर नेगेटिव, उल्टा लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये क्या है, B के साथ कनेक्ट है तो BB लिख देते हैं। फिर यहाँ पे इसको रिवर्स बाइस करना है, तो रिवर्स बाइस करने के लिए आपने N को देखना है, ठीक है। N को, कलेक्टर वाले को देखा करो जब भी आपने उस सर्किट को रिवर्स बाइस बनाना है। तो N है, रिवर्स बाइस करने के लिए नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दोगे, इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है हमारी VCC। ये क्या है, सर्किट, कॉमन एमिटर। क्योंकि अगर आप देखोगे ये एमिटर है, तो ये एमिटर इनपुट में भी प्रेजेंट है, आउटपुट में भी प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं इनपुट सर्किट, इसको हम बोलते हैं आउटपुट सर्किट, इसको हम बोलेंगे आउटपुट सर्किट, ये रहा। अब हम देखते हैं कॉमन कलेक्टर की बात करें, ठीक है। कॉमन कलेक्टर में क्या होगा, हमारे पास इसको एमिटर फॉलोअर भी बोलते हैं, इसको एमिटर फॉलोअर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसकी डायग्राम देखोगे, ये सेम होती है कॉमन एमिटर की तरह, बट जो आउटपुट हम लेते हैं वो एमिटर के क्रॉस लेते हैं। इसकी डायग्राम कुछ ऐसी होगी, अगर आप इसकी डायग्राम देखोगे, यहाँ पे एमिटर, यहाँ पे C, यहाँ पे बेस। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम कॉमन कलेक्टर सर्किट की बात करें, जिसको हम एमिटर फॉलोअर भी बोलते हैं, तो इसका सर्किट कुछ ऐसा होगा। इसमें देखोगे ये रहा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें NPN, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अब इसको हमने करना है फॉरवर्ड बाइस, तो क्या कर दोगे, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव अटैच कर दिया। ये क्या है, B के साथ लगा हो तो इसे B लिख देते हैं। अब यहाँ पे इसको हमने करना है क्या, रिवर्स बाइस, तो रिवर्स बाइस करने के लिए क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये रहा, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे VCC। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे क्या कॉमन है, कलेक्टर कॉमन है इनपुट में भी और आउटपुट में, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन कलेक्टर। तो ऐसे आपको ये तीनों पता होने चाहिए। अब अगर हम मोस्टली बात करें, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो यूज़ होता है कॉमन एमिटर। आप किसी भी सर्किट में देखोगे हम कॉमन एमिटर ही यूज़ करते हैं, ना तो हम कॉमन बेस यूज़ करते हैं और ना ही हम कॉमन कलेक्टर यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सबसे ईजी है जो बनाना, वो हमारे पास कॉमन एमिटर होता है। अब हम देखेंगे जो करंट है, ठीक है, इस ट्रांजिस्टर में करंट कैसे फ्लो होगा, अब हम वो देखेंगे। अब इसमें हमारे पास एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो भी हम देखेंगे। अब अगर हम इनपुट की बात करें, ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम बनाएंगे कैसे, इस तरफ इनपुट में आप देखोगे इस तरफ वोल्टेज हमारी V, यहाँ पे इस वोल्टेज को VB लिखा है, और
करंट हमारा क्या होगा, अगर हम कॉमन एमिटर की बात कर रहे हैं तो करंट हमारा क्या होगा, IB। ठीक है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे फिर हम देखेंगे कि करंट कैसे वेरी कर रहा है, वो हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। अब अगर हम इनपुट की बात कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसे ही हम इस वोल्टेज को, ठीक है, वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे करंट इंक्रीज होगा, बट इस करंट को खींचने वाला ये बैटरी भी है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं तो हमारे पास ये एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी ये वाली बैटरी, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी इससे ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को बहुत ईजिली खींच सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने सिर्फ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है तो हम इस VCC को कांस्टेंट करेंगे, इस VCC को कांस्टेंट करेंगे ताकि आउटपुट से हमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। अगर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे, ये तो हमारे पास इनपुट थी, अगर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास क्या होगा, आउटपुट में इस तरफ VCE और इस तरफ हमारे पास क्या होगा, IC करंट। अब हम अगर आउटपुट देख रहे हैं तो इनपुट की बैटरी इलेक्ट्रॉनों को खींच सकती है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई इनपुट की वजह से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इस बैटरी की वजह से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो हम क्या करेंगे, जब भी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे तो उस VBB को कांस्टेंट रख के आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि करंट कैसे वेरी कर रहा है। अब हम पहले देखते हैं कि ट्रांजिस्टर में से करंट कैसे फ्लो होगा। तो अगर हम पहले कॉमन बेस की ही बात करें, ठीक है, कॉमन बेस के लिए बना रहे हैं, अगर हम PNP ट्रांजिस्टर की बात करें, ठीक है, PNP का करवा रही हूँ, NPN का आप खुद से ट्राई करके देखोगे। ठीक है, PNP में PNP ये हमारे पास एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। अब P में हमारे पास क्या होता है, मेजॉरिटी में होल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी होल्स प्रेजेंट होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। N में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं मेजॉरिटी में और कुछ होल्स प्रेजेंट होंगे, ये होता है। अब इसको हमने करना है फॉरवर्ड बाइस, तो P को कनेक्ट कर दो पॉजिटिव से और N को कनेक्ट कर दो नेगेटिव से, इसको हम बोलेंगे BB। फिर यहाँ पे हमने बैटरी लगाई है, P को कनेक्ट कर दो नेगेटिव से, ठीक है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास इसको हम VCC बोलेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमने कर दिया रिवर्स बाइस। तो अब हमारे पास होगा क्या, अगर हम सिर्फ इस फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करें, ये पॉजिटिव इस होल्स को, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करता है और नेगेटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा और नेगेटिव भी रिपेल करेगा, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव इस वाले होल्स को रिपेल कर रहा है, तो होल्स इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही ये नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा, तो अगर ये इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरफ चले जाएंगे। और हमें पता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो हमारी डिप्लीशन लेयर है वो डिप्लीट करती मीन्स कम होती एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि डिप्लीशन लेयर ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ही हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि पोटेंशियल बैरियर हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर गया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। क्योंकि हम पॉजिटिव को कनेक्ट किया है इस नेगेटिव फील्ड के साथ, तो ये क्या है, इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस तरफ नेगेटिव, हमने पॉजिटिव लगाया है इसके साथ, तो ये ऊपर जाता जाता एक पॉइंट
बराबर हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हमारे पास डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाएगी। अगर डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो गई तो अब हमारे पास क्या होगा, इजीली करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। तो अब यहाँ से ये होल्स इस तरफ एंटर कर गए तो हमारे पास करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब करंट आई ई में से पास हो रहा है, ठीक है, करंट यहाँ से आई ई निकल रहा है, यहाँ से निकलेगा आई बी, एंटर हो रहा है क्योंकि करंट ने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ सर्किट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या है आई ई, तो आई ई करंट अंदर जाएगा और बाहर क्या निकलेगा, आई बी करंट, ठीक है, यही हो रहा है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये एक करंट चलना स्टार्ट हो गया है क्योंकि ये सर्किट फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में इजीली करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम देखें इसकी तरफ, ठीक है, इसकी तरफ अगर हम देखेंगे, हमने यहाँ पे लगाया हुआ है रिवर्स बायस में सर्किट। तो रिवर्स बायस में हमारे पास डिप्लीशन लेयर क्या होती है, ये इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है तो करंट फ्लो नहीं करता। बट यहाँ पे हमारे पास जो मिनॉरिटी में, ठीक है, जो कम हमारे पास जो कम होल चार्ज कैरियर पड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे P में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर N में होल्स प्रेजेंट है, तो इनकी वजह से, ठीक है, क्योंकि इनको तो फील्ड सपोर्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो फील्ड इस तरफ है। तो इन इलेक्ट्रॉन के लिए तो फील्ड नेगेटिव से पॉजिटिव ही है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली इस तरफ एंटर कर सकता है। ऐसे ही होल, जो यहाँ पे होल प्रेजेंट है वो इस तरफ जा सकते हैं, तो यहाँ पे एक करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ये फॉरवर्ड बायस था तो ये वाले होल्स सारे इसमें एंटर कर गए, ये वाले होल्स सारे इसमें एंटर कर जाएंगे, तो यहाँ पे इस एन रीजन में हमारे पास बहुत सारे होल्स आ जाएंगे। कहाँ से आ रहे हैं होल्स, इस पी रीजन से, क्योंकि जो डिप्लीशन लेयर थी वो तो ब्रेक हो गई, तो एन रीजन में हमारे पास बहुत सारे होल्स आ गए, क्योंकि होल्स के लिए तो फील्ड सपोर्ट कर रही है, क्योंकि फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो यहाँ पे बहुत सारे होल्स इस तरफ एंटर कर जाएंगे। यहाँ पे अगर होल्स इस तरफ एंटर कर गए तो इसलिए नेगेटिव टर्मिनल इसको खींच लेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल इसको खींच लेगा, तो हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। किसकी वजह से, जो मेजॉरिटी है उसकी वजह से नहीं, जो हमारे पास कम है, ठीक है, उसके वजह से करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ से करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना है, तो यहाँ से IC करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, यहाँ से IC करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे हमारे पास सर्किट में करंट फ्लो होता है। अगर आप देखोगे फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाती है, रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी, डिप्लीशन लेयर का काम क्या है, होल्स और इलेक्ट्रॉन को इस तरफ या फिर उस तरफ जाने नहीं दे रही, तो एक रेजिस्टेंस ही ऑफर कर रही है, एक ऑपोजिशन ही ऑफर कर रही है। अब अगर आप इस तरफ देखोगे, ठीक है, इस तरफ तो रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई, बट इस तरफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होती जा रही है, मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है। तो पूरी की पूरी जो यहाँ पे पहले हमारे पास कुछ ऐसा था, ठीक है, यहाँ पे इतनी डिप्लीशन लेयर थी, फिर यहाँ पे इतनी डिप्लीशन लेयर थी, बट जैसे ही हमने बाइसिंग की तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली डिप्लीशन लेयर तो बिल्कुल इतनी सी रह गई, मीन्स कि ख़त्म ही हो गई, यहाँ पे कुछ ज़्यादा बन गई। तो ये क्या हुआ है, रेजिस्टेंस का ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का ट्रांसफ़र हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस या फिर ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टर। तो यहाँ से इसका नेम आया है ट्रांजिस्टर। अगर आप इतने पोर्शन को काट दोगे तो क्या बन जाएगा, ट्रांजिस्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांजिस्टर बन जाएगा। तो ट्रांजिस्टर है क्या, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। अब जो हमारे पास अगर आप हमने बाइसिंग की है, इस तरफ तो डिप्लीशन लेयर ख़त्म हो गई, बट इस तरफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि रिवर्स बाइस है। इसको हम अर्ली इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको हम अर्ली इफेक्ट भी बोलते हैं। ये भी मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में कि अर्ली इफेक्ट क्या होता है। जैसे ही हम बाइसिंग करते हैं, रिवर्स बाइस फॉरवर्ड बाइसिंग में तो ये
ख़त्म हो जाएगी डिप्लीशन लेयर, बट रिवर्स वाइसिंग में ये इंक्रीज होती चली जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं अर्ली इफेक्ट। तो अगर हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखें, ठीक है, इसकी अगर हम करैक्टरिस्टिक्स देखें तो क्या होगा, पहले अगर हम इनपुट करैक्टरिस्टिक्स देखें, इनपुट करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, यहाँ पे वी बी और इस तरफ आई ई करंट होगा, यही है। अगर हम जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं हमारे पास क्या है, करंट इंक्रीज होगा, जैसे ही हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं करंट इंक्रीज होगा। बट करंट कब इंक्रीज होगा, करंट कब इंक्रीज होगा, जब ये डिप्लीशन लेयर ब्रेक होगी, जब हमारे पास दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल बैरियर सेम होगा, तब हमारे पास करंट इंक्रीज होगी। जैसे नॉर्मल पीएन जंक्शन हम फॉरवर्ड बाइस में करते हैं, सेम इसमें केस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर सिलिकॉन की बात करें तो जब तक 0.7 वोल्ट नहीं आएगी तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। तो जैसे ही 0.7 वोल्ट आई करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वोल्टेज इंक्रीज करोगे करंट ऐसे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, नी वोल्टेज, ये हमारे पास क्या है, नी वोल्टेज। अब ठीक है, तो हम ऐसे इसके करैक्टरिस्टिक्स बना सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे जब हमने इनपुट करैक्टरिस्टिक्स बनाई, इनपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं ये, हमने क्या किया, इस VCC को कांस्टेंट किया है, ठीक है। अब सपोज कर लो VCC को आपने कुछ ऐसा रखा कि हमारे पास जो IC है वो 2 मिली एम्पियर है, IC हमारे पास 2 मिली एम्पियर है, क्योंकि हमने वोल्टेज को कांस्टेंट किया है, मींस हमने करंट को कांस्टेंट किया है। तो जितना करंट, ठीक है, जितना करंट यहाँ पे 2 मिली एम्पियर है, जैसे ही, ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, जितना ज़्यादा ये करंट होगा उतना ज़्यादा ये नी वोल्टेज हमारी कम आएगी। जैसे IC इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर पे ये है, अगर मैं IC की वैल्यू 4 मिली एम्पियर कर दूं, ठीक है, 4 मिली एम्पियर मीन्स इस वोल्टेज को हमने ज़्यादा कर दिया, तो ये ज़्यादा छेती क्या करेगा, उतनी जल्दी ये क्या करेगा, ये होल्स को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इस नेगेटिव ने होल्स को अपनी तरफ खींचना है। जितनी वोल्टेज ज़्यादा रखेंगे उतना जल्दी ये अपनी तरफ खींचेगा, उतनी जल्दी ये डिप्लीशन लेयर ब्रेक होगी। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप इंक्रीज करते रहोगे, ये IC 4 मिली एम्पियर पे है, तो जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज करते रहोगे, ठीक है, वैसे वैसे हमारे पास ये नी वोल्टेज कम होती चली जाएगी। तो ये है उसकी इनपुट करैक्टरिस्टिक्स। और इनपुट करैक्टरिस्टिक्स में याद रखना है, जो हमारे पास आउटपुट ये वाली वोल्टेज है इसको कांस्टेंट रखना है। अब करते हैं इसकी आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स, तो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स में हम क्या करेंगे, इस तरफ रखेंगे VCE, इस तरफ रखेंगे हम IC, और यहाँ पे हम IE को कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ पे हम IE को कांस्टेंट रखेंगे। अब क्या होगा, जैसे ही आप, ठीक है, क्योंकि इनपुट की बात हो रही है, ठीक है, अगर आउटपुट की बात हो रही है तो इनपुट की बैटरी ने क्या कर दिया है, इसको ऑलरेडी इसकी डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो चुकी है, ठीक है, इसकी डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो चुकी है। अब आप जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज करोगे करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। बट एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि ये जैसे ही आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो बट करंट की कांस्टेंट वैल्यू है, करंट की कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर आप इसमें देखोगे, अगर आपने स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में आपने IB को कांस्टेंट रखा है, IE को कांस्टेंट रखा है। IE को कांस्टेंट करने का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे इसकी वजह से, जो P की वजह से होल्स, सिर्फ 4 होल्स पहुँचे, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 होल्स पहुँचे। तो
करंट ने, ये हम बोल देते हैं कि होल्स मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे जंप करेगा, फिर यहाँ पे होल बना देगा, ठीक है। फिर ये जंप करते करते हम बोलते हैं मूव तो इलेक्ट्रॉन करता है, हम बोलते क्या है कि होल मूव कर रहा है। तो अगर इस करंट ने, ठीक है, आई की वैल्यू आपने कुछ ऐसी रखी तो हमारे पास सिर्फ 4 होल्स आए, तो 4 होल्स के पीछे फिर ये 4 होल्स फिर और आ जाएंगे, फिर और आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉइंट पे ये 4 होल्स कर करके हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपने जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज की थी, पहले एक होल बना, फिर उसके पीछे ये होल को क्रॉस करता हुआ इलेक्ट्रॉन चला गया, उसकी वजह से करंट आया। फिर आपने थोड़ी सी और वोल्टेज बढ़ाई, फिर आपने 2 होल्स कर दिए, फिर और इंक्रीज की, फिर 3 बन गए, और कि इस पॉइंट पे आपके पास 4 बन गए। अब इसकी कैपेसिटी सिर्फ 4 होल देने की थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन इसको एंटर करते हुए फिर आगे चले जाएंगे, फिर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ऐसे ही एक दरवाज़ा है, ठीक है, एक डोर की तरह है कि वो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एंटर करा सकता है। पहले 4 आ जाएंगे, दरवाज़ा बंद, फिर 4 आ जाएंगे, तो ऐसे 4 करके आ रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर आप IC की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज, IE की वैल्यू अगर आप थोड़ी सी इंक्रीज कर दोगे, कि हमारे पास सपोज कर लो 4 की बजाय 6 होल्स आने स्टार्ट हो गए, तो 6 के पीछे इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब कैपेसिटी कितनी है उस दरवाजे की कि 6 इलेक्ट्रॉन को आगे पास करवाएगा। तो हमारे पास करंट कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे जाके वो सैचुरेट होगा। सैचुरेट होना मीन्स करंट की मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है। अगर आप इसके फर्दर वोल्टेज इंक्रीज करोगे, करंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब दरवाजे की कैपेसिटी उतनी है। क्योंकि इस बेस रीजन क्या है, एक दरवाजा ही तो है, ठीक है, क्योंकि होल्स ने यहाँ से पास होके यहाँ तक जाना है। तो अगर इसकी कैपेसिटी ही 4 होल्स की है, तो वो 4 ही इलेक्ट्रॉन को पास करवाएगा। अगर थोड़ा सा इंक्रीज किया, अब 6 की होगी। अगर आप इससे थोड़ा सा और इंक्रीज कर दोगे तो 8 करके आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो करंट अब ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे IE की वैल्यू सपोज कर लो 2 थी, यहाँ पे आपने 4 कर दी, IE की वैल्यू यहाँ पे 6 कर दी, ठीक है। अब इस रीजन को हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, और इसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन। और इस रीजन को, सिर्फ इतने रीजन को हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में, ठीक है, क्या होता है, अगर आप IB को 0 रखोगे, ठीक है, इस वाले करंट को अगर 0 रखोगे, अगर यहाँ पे कोई होल होगा ही नहीं, तो करंट कैसे फ्लो होगा आगे। तो कट ऑफ में दोनों को आप रिवर्स बाइस बोल सकते हो। कट ऑफ रीजन में दोनों को आप रिवर्स बाइस बोल सकते हो। इनपुट भी हमारा रिवर्स बाइस होगा और आउटपुट भी हमारा रिवर्स बाइस होगा। ये क्या है, कट ऑफ रीजन, ठीक है। फिर सैचुरेशन रीजन में क्या है, जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो सैचुरेशन रीजन में इनपुट भी फॉरवर्ड बायस है, इनपुट भी फॉरवर्ड बायस है और आउटपुट भी हमारा फॉरवर्ड बायस है। और एक्टिव रीजन में क्या होगा, एक्टिव रीजन में इनपुट तो फॉरवर्ड बायस है बट आउटपुट क्या है, रिवर्स बायस है। आउटपुट क्या है, रिवर्स बायस है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ